बिजनेस राइटिंग को भी एडिट करना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी कहानी को या ब्लॉग को या किसी फैक्ट बेस्ड आर्टिकल को या कोई भी नज़म आपने लिखी, कोई भी चीज़। तो बिजनेस राइटिंग का बेशक एक सीरियस मिजाज होता है और उसी मिजाज को और उसी डिमांड को और उसी उसका जो क्राइटेरिया है उसको देखते हुए इसको आप एडिट करेंगे। लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट है एडिट करना, क्योंकि ये यूजुअली एक फॉर्मल ऑडियंस के लिए होती है। चाहे आपने कोई प्रपोज़ल बनाया है या कोई रिपोर्ट लिखी है या कोई ईमेल लिखी है, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी फॉर्मल और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यूज़ हो रही हैं, तो इसका हमेशा टोन जो है बहुत सीरियस और ज़रा सा थोड़ा ऑन द भारी साइड होता है। अब थोड़ा थोड़ा ट्रेंड ये चेंज हो रहा है कि उसमें वो रिपोर्ट्स वगैरह में इन्फोग्राफिक्स डाल के उसमें थोड़ा सा हल्कापन और थोड़ा सा ईजीली एक्सेसिबल उसको बनाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट होता है, इन्फोग्राफिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसकी अपना एक मिजाज और मूड होता है, कीपिंग द ऑडियंस इन माइंड। बेशक वो एजुकेशन के लिए हो, जेंडर के लिए हो, किसी और हवाले से हो, कम्युनिकेशन की हो, कोई पॉलिसी एनालिसिस हो, उसको एक सर्टन सीरियसनेस का उसमें आंसर शामिल होना चाहिए। लेट्स सी कि उसको कैसे आप एडिट कर सकते हैं। जो हमने क्राइटेरिया रखा है, ग्रामर, ऑलवेज ग्रामर हैज़ टू बी करेक्ट, ताकि आपकी बात में वज़न हो, आपकी बात को सीरियसली लिया जाए। वरना लोग पढ़ के ये कहेंगे कि इसको तो ग्रामर ही ठीक नहीं है, तो इसकी बात में क्या कैसे कोई बात ठीक हो सकती है। जो भी रिसर्च है या जो भी रिपोर्ट में आपने चीज़ बताई है वो कैसे दुरुस्त हो सकती है। सेंटेंस फ्लो ठीक होना चाहिए, एक बात का दूसरी बात से रब्त होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कनेक्शन ही कोई नहीं है। वोकैबुलरी फॉर्मल होनी चाहिए। बेशक आपकी मकसद कन्वे हो रहा है कैजुअल अल्फाज से भी या जो रोज़मर्रा अल्फाज हैं उससे भी, लेकिन ये कि रिपोर्ट का अपना ये मिजाज है कि उसको आप जो है सीरियस और फॉर्मल वोकैब में लेके चलें। और अगर कोई सेंटेंसेस लंबे भी हो रहे हैं तो वो हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने लेमैन के लिए कोई चीज़ लिखनी है या बच्चों के लिए या कैजुअल उसमें लिखना है, तो उसमें ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि आप लंबे जुमले लिखें, अनलेस बहुत ज़रूरी है या आपकी बात या मकसद बयान नहीं हो रहा। लेकिन रिपोर्ट्स में ये चीज़ चल जाती है और किसी हद तक ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि उससे लोग सोचते हैं कि ओ ये बहुत पढ़ा लिखा शख्स है जिसने लिखा है, बट दैट इज़ हाउ इट इज़, इट शुड नॉट बी। लेकिन ये कि इसी तरह लोग आमतौर पे उसको समझते हैं। एक हमने आपके लिए 2 नमूने रखे, लेट्स सी कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। पहला वाला जो है ओरिजिनल टेक्स्ट ये है, थ्रूआउट द वर्ल्ड पीपल हैव नोटिस्ड दैट women play a role in peace and security as they have a different and new approach and perspective. This makes women-led peace initiatives special. Kofi Annan has also said that women have played a key role in building bridges rather than walls. यानी जो पीस का प्रोसेस है उसमें औरतें आदमियों से ज़्यादा कामयाब होती हैं, ये सबने नोट किया। और जो कोफी अनान यूएन को जो हेड करते थे किसी ज़माने में, उन्होंने भी ये कहा है कि औरतें जो हैं वो ब्रिजेस बनाती हैं जो लोगों को मिलाते हैं, बजाय इसके कि दीवारें खड़ी करना जो कि लोगों को अलग-अलग करती हैं। तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा रिपोर्ट राइटिंग की जो एक ख़ास अंदाज़ है उसमें कैसे किया है, लेट्स हैव अ लुक। थ्रू आउट द वर्ल्ड की बजाय हमने ग्लोबली का वर्ड यूज़ किया है। Globally, women have been recognized for their role in peace and security, for the unique perspectives and innovative approaches to conflict resolution that characterize women-led peace initiatives. So it's a long sentence. New की जगह हमने innovative का word डाल दिया है, ठीक है। Special की जगह हमने unique का word डाल दिया और इसमें उससे थोड़ी सी seriousness add हो गई है। Women have been instrumental in building bridges rather than walls, according to Kofi Annan. तो ये आप इन दोनों को देख सकते हैं, इसमें कैसे जो है उसका वो एक सीरियस और एक रिपोर्ट का मिजाज और लुक क्रिएट किया गया। और ये ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने सिर्फ ये कि आप बात क्या कह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसको पैकेज कैसे कर रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। यही बात अगर आप ब्लॉग में लिखें तो उसका मिजाज बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। जो पहले वाला है वो ब्लॉग के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है या किसी और फॉर्मेट के लिए या किसी और ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट होता है, लेकिन ये कि रिपोर्ट की ऑडियंस के लिए ये दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ये ज़्यादा मुनासिब है। एक और टेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर अ मेन बैरियर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ यूथ बीइंग रिक्रूटेड बाय टेररिस्ट ग्रुप्स। The cyberspace provides young male and female entrepreneurs a platform for running businesses and marketing their services properly. The internet is also a skills development place, especially through government initiatives like DigiSkills.pk and Ignite funded virtual university project. तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो जब नौजवान बेरोज़गार होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उसकी इस चीज़ का इम्कान बढ़ जाता है
कि उनको जो है कोई टेररिस्ट आउटफिट्स या वो किसी गलत तरफ निकल जाएं, क्राइम की तरफ या इस तरफ निकल जाएं। तो साइबर स्पेस इससे एक बड़ा अच्छा बचाव प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसमें लोग अपने बिजनेस कर सकते हैं। अगर जॉब्स नहीं भी मिल रही तो वो अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अपनी माशी खुशहाली तलाश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो ये वाले कोर्सेज जिसका हम भी हिस्सा हैं और आप भी देख रहे हैं, उसकी थोड़ा सा हवाला भी दिया है। तो इसको देखते हैं कि इसको दोबारा से लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर अ की डिटरेंट। बैरियर के बजाय हमने डिटरेंट का वर्ड यूज़ किया। बैरियर इज़ ऑल्सो एन ओके वर्ड, बहुत कैजुअल नहीं है, लेकिन डिटरेंट उससे बेहतर है। डिटर का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, डिटरेंट वो चीज़ जो रोके। टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ यूथ बीइंग रिक्रूटेड बाय टेररिस्ट आउटफिट्स, ग्रुप्स के बजाय हमने आउटफिट्स कर दिया इसको। द साइबर स्पेस प्रोवाइड्स यंग एंटरप्रेन्योर्स बोथ मेन एंड women a platform for running businesses and marketing their services effectively. The internet is also a skills development arena. उसमें एरिया का वर्ड था, इसमें अरीना का वर्ड है, मतलब एक ही है, लेकिन ये कि मिजाज और मूड डिफरेंट है। Especially through government initiatives like e-Rozgar from Punjab government and DigiSkills and Ignite funded virtual university project. तो ये दो इसके हमने आपको दिखाए हैं। इसी तरह आप खुद भी जब कोई रिपोर्ट लिखें या प्रपोजल लिखें, अक्सर जब लोग लिखना शुरू करते हैं ऐसी चीज़ें, तो वो ये कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये कि मतलब तो बयान हो रहा है, हमने अपनी बात तो कर दी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात यह है कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस आपको नहीं जानती, वो ये नहीं जानती आपने कितनी अच्छी रिसर्च की है, कितना मवाद इकट्ठा किया है। वो इन्हीं चीज़ों से ग्रामर कितनी दुरुस्त है, अल्फाज आपने कितने ठीक लिखे हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बन रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों से वो जज करती है कि आपका मवाद कितना भरोसे के काबिल या शेयर करने के या इस्तेमाल करने के काबिल है। तो आप भी जब रिपोर्ट लिखें या कोई प्रपोजल बनाएं तो ये चीज़ें जहन में रखें।